ये वही औरत है जिसने अपनी माँ का कत्ल किया है। ये कभी भी ये सुख की ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं कौन हूँ? मुझे खुद पता नहीं मैं कौन हूँ। लेकिन ये क्या? यहाँ पर तुम क्यों सोई हो? ये तो आपकी सोने की जगह तो नहीं है। मैं यहाँ खुद तो नहीं सोई। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे खुद याद नहीं, कुछ याद नहीं। ओहो, कोई बात नहीं। अब तुम रिलैक्स हो जाओ। उठो उठो, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या हुआ यार कि तुमने अपने मुंह लटका हुआ है? क्या क्या बात है? देखो लाला, आप जिस भीड़ को लेकर आए हैं ना, आपको पता है इसके बारे में लोग क्या क्या बातें करते हैं? आपको पहले मालूम होना चाहिए था कि मैं जिससे शादी कर रहा हूं वो कौन है। वसीम, चुप कर। अपने मुंह को संभाल रख। अब ये तुम्हारी भाभी और मेरी बीवी है, समझे? देखो लाला, तुम मुझे गोली मारो, थप्पड़ मारो, मुझे बेइज्जत करो, लेकिन ऐसी भाभी मुझे नहीं चाहिए। जाओ पता करो लोग क्या क्या बातें करते हैं। मैं किसी से अपनी नजर नहीं मिला सकता। वसीम, ये मुझे बताओ कि इसने किया क्या है कि तुमने इसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया? क्या किया इसने? लाला, ये बहुत बड़ी जालिम है। आपको पता है उसने अपनी मां को मार दिया है, वो भी सिर्फ पैसों की खातिर। अगर आपको यकीन नहीं तो पूछ लो इनसे। वसीम, आपको कुछ भी नहीं पता। आपको अगर असलियत पता चलती ना तो आप ऐसी बातें ना करते। ये तो मेरे दुश्मनों ने अफवाह उड़ाई है, ऐसी कोई बात नहीं। तो भाभी, ये जो लोग ये कहते हैं कि उसने अपनी मां को मारा है,
उस पर जुल्म किया है, तो क्या ये सब लोग झूठ बोलते हैं? वसीम, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगी? ये तो दुश्मनों ने अफवाह उड़ाई हुई है। मैंने अपनी माँ को नहीं मारा, नहीं मारा मैंने अपनी माँ को। सीन यार तुम मेरी क्या अच्छा वसीम, तुमने अपने घर पे मेरे बारे में बात की कि नहीं? नहीं, अभी तक मैंने कोई बात नहीं की। वसीम, क्या बात है? घर में मेरे बारे में आपने क्यों नहीं बात की? फिजा, मैंने अपने भाई से बात करनी ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी लड़की से शादी की है जिसका कैरियर अच्छा नहीं। क्या मतलब तुम्हारा? उस लड़की का कैरियर अच्छा नहीं है, क्या मतलब क्या तुम्हारा? फिजा, जितने भी लोगों से मैंने उसके बारे में बातें सुनी हैं, वो कुछ अच्छी नहीं है। फिर भी यार बताओ तो सही, हुआ क्या है? फिजा, मैंने सुना है कि मेरी भाभी ने अपने वालिदा को कत्ल किया है। अब ये बात सही है या गलत, लेकिन जितने भी लोगों से मैंने सुना है, सबके मुंह पे एक ही बात है कि आपकी भाभी ने अपनी ही वालिदा को मारा है। देखो वसीम, ये बात गलत भी तो हो सकती है ना? नहीं फिजा, किसी एक बंदे की बात तो नहीं है ना। जहां भी जाओ सब कहते हैं कि आपके भाभी ने कत्ल किया है, कत्ल किया है। और आपको मेरे भाई का पता है, वो एक गैरतमंद इंसान है। अगर उसको ये पता लग गया कि हकीकत में उसने कत्ल किया है, तो शायद वो भी उसको छोड़ दे। देखो, इन बातों का कोई मकसद नहीं है। अब जैसे ही आपको मौका मिलेगा ना, अपने भाई से मेरी जरूर बात कीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए। चलो। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आपको देख के मेरा दिमाग ऐसे ही खराब हो जाता है। मैं आपके दिमाग का इलाज बहुत अच्छी तरह करूंगी। इंसानियत नाम की कोई चीज है तुम में? या तो तुमने मुझसे शादी करनी है या अपनी जायदाद के कागज मुझे दो। शादी और तुमसे? वाह, क्या बात है। आपसे शादी करने से बेहतर है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। तुम मरना क्यों है, शादी कर लो मुझसे। छोड़ो मुझे। इन लोगों ने मुझ पे बहुत जुल्म किए, मुझे यहाँ से ले चले।
ये किसका घर है? ओहो, फिक्र की कोई बात नहीं, ये मेरे खाला का घर है। आप एक दिन इधर ठहर जाए, मैं शहर जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा ना तो मैं अपने घर लेके चलूँ। सही है? अच्छा। जरकेशा, ये क्या है? आप लोग पहले से जानते हो एक दूसरे को? हाँ, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। ये आपकी बीवी है? हाँ, ये मेरी बीवी है। अच्छा, चलिए ये बातें तो बाद में होंगी, लेकिन ये आपके साथ कैसे? देखो जरकेशा, ये लंबी चौड़ी बात है। पहले इस तरह करो, इसकी कोई खिदमत करो, उसको कुछ खाना खिलाओ। सही है? चले ये बातें तो होती रहेगी, मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ, बैठे आप लोग। ठीक है। आप लोग खाना खाएं और चाय पिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक? अच्छा वर्षा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ। बैठो आप। अच्छा वर्षा, और सुनाओ, कहाँ लाइफ गुजरी, कितने बच्चे हैं, शादी की थी, और वर्षा से कैसे मुलाकात हुई? जरकेशा, क्या बताऊं तुझे, मुझ पर क्या क्या बीती है। अल्लाह, आपके साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन शुक्र है कि आप अपनी दोस्त के पास पहुंच गई हो। जरकेशा, ये मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मुझे तुमसे मिला दिया। देखो, हमारी बचपन की दोस्ती थी, लेकिन एक बार किस्मत ने हमें फिर मिला दिया। मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, मेरा शोहर बादशाह खान बहुत अच्छा इंसान है। मैं कहती हूँ अल्लाह सबको ऐसा शोहर अता फरमाए। अच्छा, ये जहन में रखना, इस घर को अपना घर समझना, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू सो मच। वसीम भाई, आपके लिए खाना लगाऊं? जी नहीं। जरकेशा, ये कौन है? ये मेरे छोटे देवर है वसीम। जरकेशा, आपके देवर का मूड क्यों खराब था? नहीं, उसकी जरा नेचर ही ऐसी है, वो इसी आदत का मालिक है। तुमने अपने आप को समझा क्या है? क्या मतलब? मैंने अपने आप को क्या समझा? क्या मकसद है आपका? 1 महीना हो गया, मैंने बोला कि अपने भाई से बात करो। अगर नहीं करनी यार, मुझे बताओ, क्यों नहीं कर रहे हो तुम? देखो फैजा, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जिस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, आपको अंदाजा नहीं। मेरे घर में जो भाभी बैठी है, मेरी नजरों के सामने जब वो आ जाती है, अल्लाह की कसम, मैं कहता हूँ अपने आप को मारूं या अपने भाई को। अच्छा, तुम्हारी भाभी की यार में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं? नहीं फैजा, बस सिर्फ मुझे 2 दिन का मौका दे। मैं कुछ ना कुछ तरीका निकाल दूंगा, प्लीज। वरीशा, मेरे ज़हन में एक बात चल रही है। कभी सोचती हूँ बताऊँ, कभी सोचती हूँ ना बताऊँ। तो हेजिटेशन किस बात की? जो भी बात है आप मुझे खुलकर कहो। मेरा दिल करता है कि मैं ना तुम्हारी बादशाह खान से शादी करवा दूँ। What? Have you gone mad?
वरीशा, इसमें गलत ही क्या है? याद करो वो वक्त जब हम दोनों ने प्लान बनाया था। जरकेशा, हमें तो छुट्टियां होने वाली हैं और मैं सोच रही हूँ कितने दिन में आपके बगैर कैसे गुजारूंगी। तो क्या मैं आपके बगैर रह सकती हूँ? तो फिर क्या किया जाए? मेरे ना दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। आइडिया कैसा? यार, जहाँ हमारी शादी हो ना, वो शहर एक हो या गली एक हो, मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे वो घर ही एक हो। अब ये ना कह देना कि बंदा भी एक ही हो। ये भी आइडिया बुरा नहीं है। चलो लेट हो रहे हैं, चले। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे घर को कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? नहीं, ये मेरे दिल का फैसला है। और उस टाइम तो ये हमारी बातें बचपना था, शुगल था, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे इस घर में रहो, मेरे साथ रहो। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? वरीशा, हमें अल्लाह ने ये एक मौका दिया है, प्लीज इसे हाथ से मत जाने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे घर से जाओ, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो इसी घर में। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? अपने शौहर से पूछा तुमने? देखो, मेरा हर फैसला मेरे शोहर का भी होता है। वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं। उन्हें मेरे इस फैसले से इतराज नहीं हो सकता। जरकेशा, ये तुमने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिए? अच्छा, इसका मतलब है कि आपको मुझ पर एतबार नहीं? नहीं मेरी जान, मैं खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करती हूँ, एतमाद करती हूँ, लेकिन मुझे सोचने का कुछ वक्त चाहिए। चलो फिर तो ठीक है, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो, लेकिन मेरे घर से जाना मत। इस बात पे तुम गौर जरूर करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक आप वसीम है ना? हाँ, ये वसीम ही है। बोलें, सब खैरियत है ना? वरीशा, जी आपसे मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी बोलें। आपको पता है, हाँ? ये मेरा प्यार है और मेरा भाई चाहता है कि मैं आपकी शादी वरीशा से करना चाहता हूँ। What? ये तो आप उनसे पूछिए ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं। जाके अपने भाई से बोलें। हम इसी वजह से आपके पास आए हैं कि मेरा भाई चाहता है और मेरा भाभी भी कि मेरा शादी आपसे हो। आपका भाई चाहता है, आपकी भाभी चाहती है, लेकिन मैं तो नहीं चाहती ना। ये आपने उसको समझाना है। हम दोनों तो आपस में प्यार करते हैं। तो मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? वरीशा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा भाभी बन जाओ और मेरे भाई से शादी कर लो।
ओ, तो अब समझी कि आपको जरकेशा ने भेजा है। हम चाहते हैं कि आपकी शादी बादशाह खान से हो जाए और मेरी और वसीम की शादी हो जाए। बस इतनी हेल्प कर दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं जिन कांटों पे चल रही हूँ, अगर आपको उनका पता चल जाए ना तो ये बातें आप मुझसे कभी ना करती। देखो वरिशा, मैं भी एक औरत ज़ात हूँ, मैं ये सारा कुछ समझती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना ये सिस्टम ही ऐसा है। फिजा, तो इस सिस्टम को कौन चेंज करेगा? मैं करूँगी, आप करेंगी, हम सब इस सिस्टम को चेंज करेंगे। देखो वरिशा, यहाँ पे मर्दों का निज़ाम है, हम औरतों की यहाँ पे नहीं चलती। फिजा, यहाँ पे औरतों की क्यों नहीं चलती? यहाँ का निज़ाम बदलेगा और इस निज़ाम को मैं बदलूंगी। बात सुने, जी बोलिए। आपका नाम फिजा है? तुम वसीम को जानते हो? जी बिल्कुल जानती हूँ। अच्छा ये बताओ कि वसीम को कब से जानते हो? मैं वसीम को काफ़ी अरसे से जानती हूँ। अच्छा, अगर मैं आपको एक ऑफर दूं तो आप मान जाओगी? ऑफर? और मुझे किस चीज़ का? बस ये है कि 50 लाख रुपए ले लो और मेरे भाई की जिंदगी से निकल जाओ। क्या मतलब क्या है आपका? आप मेरे प्यार का सौदा कर रहे हैं? सोच लो, बहुत फायदे में रहोगे। 50 लाख रुपए बहुत काफी है, लेकिन ये बात तुम अपनी ज़हन में रखना, वसीम मेरा भाई है और मैं उसकी शादी वरिशा से कराऊंगा। वो वरिशा जिसे तो हम मिल चुके हैं। वरिशा से तुम मिल चुके हो? क्या मतलब है तुम्हारा? आप ही एक बात ज़हन में रखिएगा जेठ जी, आपकी वाइफ तो वरिशा से आपकी शादी करवाना चाहती है। क्या कह रहे हो लड़की? जो आपने सुना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बादशाह खान, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये बिल्कुल ठीक कहती है। दिमाग तुम्हारा ठीक है ना? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बादशाह खान, ये फैसला मैंने किया है। मैं ये चाहती हूँ कि आपके साथ मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी करूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? जो आपने सुना वही मतलब है मेरा। अच्छा, तुम ये बताओ, मेरी घर की बातें मुझको पता नहीं है, उस लड़के को कैसे पता है? देखो बादशाह खान, ये बातें मैंने वरिशा से कही थी। वरिशा ने उसे बताया होगा, मैंने नहीं बताया। अच्छा ये बताओ, तुम मेरी शादी वरिशा से क्यों करना चाहते हो? अच्छा अब गुस्सा छोड़े ना, ये बातें यहाँ करने की नहीं है। चले घर चलते हैं, घर चल के ये बात करते हैं। दुर्गेशा, हे दुर्गेशा। जी दुर्गेशा, बाहर जब तुमने जो बात की, शादी की, तो तुमने मुझे घर में क्यों नहीं बताई? देखिए, आज तक आपने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, बस ये मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे। कौन सी ख्वाहिश? बोलो। देखिए, वो मेरी दोस्त है और बचपन की मेरी दोस्त है। कॉलेज टाइम से मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे घर में मेरे साथ रहे, वो मुझे कभी छोड़ के ना जाए। देखिए, आपने हमेशा मुझे खुश रखने के लिए
मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, बस मेरी ये एक ख्वाहिश पूरी कर दे। वो मेरी दोस्त है, मैं उसके साथ खुश रहती हूँ। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो उससे निकाह कर लें, मैं बहुत खुश रहूँगी उसके साथ। जरकेशा, मैंने पहले बेबी देखी है इसका। क्यों अपने ऊपर सौतन लाना चाहती है? ये मेरे समझ में नहीं आया। बादशाह, जो उस पे गुजरी है ना, आपको पता चले ना तो आप खुद ही उससे शादी करेंगे। वो बहुत दुखी है और मैं उसको खुश देखना चाहती हूँ। देखो जरकेशा, चलो ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, मुझे मंजूर है। सच? आप बहुत अच्छे हैं। वसीम, तुम यहाँ पे बैठे हो? वसीम, मैं तुम्हारे लिए इतनी खुशी की खबर लेके आई हूँ और तुम यहाँ पे बैठे हुए हो मूड बना के। आपको पता है भाई के साथ मेरा लड़ाई हो गई भाभी की वजह से। वसीम, आपकी भाभी और वरिशा मेरे घर पे आई थी और हमारे रिश्ते की बात ही पक्की कर दी। जी? मेरे भाभी और वरिशा? या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? क्या हुआ? क्या किया तुमने? ऐसा उसको तो मैंने बहुत गलत समझा और उनके सामने बहुत बदतमीजी की। मुझे क्या पता था कौन मेरे रिश्ते के लिए आपके घर में आएगी। आप मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी? अरे वसीम, ये तो मुझ पे छोड़ दो, उसकी फिक्र तुम ना करो। अच्छा, तो यानी हम दोनों एक हो गए और हमारे भाभी ने हमारे हक में फैसला दिया है। अब ये सोच कि अपनी भाभी को मैं कैसे मनाऊं। फिक्र ना करो, दोनों कोशिश करेंगे, वो मान जाएगी। चलो ठीक है, चलो। चलो। जरकीशा, शुक्र है कि हमारी परेशानी खत्म हो गई। सही बात है, वसीम का रिश्ता तय हो गया बहुत अच्छे से। शुक्र है अल्लाह का। चलो अच्छा हो गया कि वसीम भी खुश हो गया और बादशाह खान भी। बादशाह खान को बहुत फिक्र थी अपने भाई की। शुक्र है अल्लाह का कि ये मसला हल हो गया। वसीम, शुक्र है आप आ गए। बहुत खुशी का लम्हा है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। छोड़ दे भाभी, अभी मुझे आपके मुंह से कोई भी खुशी वाली बात अच्छी नहीं लगती। अब कैसी बातें कर रहे हैं? हमने इतनी मेहनत की। आपका रिश्ता पक्का किया और आप खुश नहीं हैं। देखो भाभी, मुझे आपकी किसी भी बात पे खुशी नहीं होती। न मैंने आपकी कोई बात मानी है, चाहे आप कुछ भी करे, अपने सर भी पाड़ दे, मैं आपकी कोई भी बात सुनने वाला नहीं हूं। वसीम, वसीम, तुम अपनी हद से बढ़ गए हो। उन लोगों ने तुम्हारे लिए क्या किया, मगर पता नहीं किस शैतान ने तुम्हारे दिमाग में कील ठोका है। ये भाभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती, सब कुछ करती है, मगर तुम मानते नहीं हो। इन लोगों ने तुम्हारा रिश्ता तय किया, तुम जाओ जो भी कर चलो, लेकिन ये रिश्ता तुम्हें मंजूर करना होगा, तुम्हें मंजूर करना होगा। भाभी, मुझे माफ कर देना, मुझे सब कुछ का पता चल गया है। मैं तो वैसे ही उसको गुस्सा दिला रहा था, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप वरिशा की शादी लाला से जरूर कराएंगे। खुश रहो, ये बात तो मैंने पक्की कर दी है। ये हुई ना बात। लाला,
अल्लाह